भारत पाकिस्तान विभाजन 1947, एक कहानी एक इतिहास। साल 1947। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने वाला था। चारों तरफ आज़ादी का जुनून था, लेकिन इस हवा में खून और आंसुओं की गंध भी घुल चुकी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसी आज़ादी है जो साथ साथ रहने वालों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धीरे धीरे दरार डाल दी थी। कांग्रेस, गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेता चाहते थे कि भारत एकजुट होकर आज़ाद हो, मगर मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, कह रही थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, यानी दो अलग राष्ट्र। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में पहली बार पाकिस्तान की मांग जोर से उठी। मुस्लिम लीग का दावा था कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वो इलाके मिलकर एक नया देश बनाएंगे, पाकिस्तान। 1947 आते आते अंग्रेजों ने मान लिया कि एक ही भारत में हिंदू और मुस्लिम नेताओं को साथ लाना मुश्किल है। इसलिए माउंटबेटन योजना के तहत भारत को दो हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश जिसमें सब धर्म के लोग रहेंगे। फैसला हुआ कि जहां मुस्लिम बहुमत है, पंजाब, बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, वो पाकिस्तान जाएगा, बाकी भारत में रहेगा। अंग्रेज अफसर सर साइरल रेडक्लिफ को भारत कभी देखा भी नहीं था। उसी को भारत पाकिस्तान की सीमा खींचने का काम दे दिया गया। उसने सिर्फ 5 हफ्तों में नक्शा बनाया। इस रेडक्लिफ लाइन ने पंजाब और बंगाल जैसे प्रदेशों को बीच से चीर दिया। लोगों को 14 अगस्त की रात तक पता ही नहीं था कि उनका गांव किस देश में जाएगा, भारत या पाकिस्तान। रामलाल और अब्दुल की कहानी। अमृतसर के पास एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसकी उम्र करीब 50 साल थी। उसके घर में पत्नी, बड़ा बेटा अर्जुन, छोटा बेटा मोहन और 12 साल की बेटी सीमा थी। रामलाल के सबसे करीबी दोस्त का नाम था अब्दुल, जो उसी गांव का मुसलमान था। दोनों खेतों में साथ काम करते, त्योहार साथ मनाते। होली पर अब्दुल के घर रंग उड़ते, ईद पर रामलाल के घर से मिठाइयाँ जाती। गांव के लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन धर्म के नाम पर उन्हें अलग कर दिया जाएगा। जून 1947 में अफवाहें फैलने लगीं, पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा, मुसलमान उधर चले जाएंगे, हिंदू सिख इधर। गांव का माहौल बदलने लगा। अब्दुल चुपचाप बोला, भाई रामलाल, सुना है मैं पाकिस्तान जाऊंगा और तुम भारत में रहोगे, पर बताओ हमारी दोस्ती कहाँ जाएगी? रामलाल की आंखें भर आईं। भाई, दोस्ती सरहद की लकीर से थोड़े बटेगी। हम दिल से हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन दोनों जानते थे कि सच्चाई बहुत कड़वी है। खून और आंसू की आज़ादी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। लेकिन यह आज़ादी लाखों लोगों के लिए मौत लेकर आई। पंजाब और बंगाल में दंगे भड़क उठे। हिंदू सिख पाकिस्तान से भागकर भारत आने लगे, मुसलमान भारत से भागकर पाकिस्तान जाने लगे। ट्रेनें भर भर कर जातीं। कई बार ये ट्रेनें मंजिल तक पहुंचतीं, मगर जिंदा मुसाफिर नहीं होते, सिर्फ लाशें होतीं। गांव में हमला हुआ। चारों तरफ आग और चीखें थीं। रामलाल ने परिवार को समेटा और भारत की ओर निकल पड़ा। अब्दुल दौड़ता हुआ आया, भाई जल्दी भागो, मैं रोकूंगा इन लोगों को। रामलाल ने गले लगाया, फिर मिलेंगे दोस्त। उसके बाद वो कभी अब्दुल को नहीं देख पाया। शायद वो भी दंगों में मारा गया होगा। रामलाल और उसका परिवार अमृतसर से दिल्ली की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने लाशों से भरी ट्रेन देखी, औरतों के साथ हुए अत्याचार देखे। 12 साल की सीमा की आंखें डर से जम गईं। दिल्ली पहुंचकर रामलाल का परिवार शरणार्थी शिविर में बस गया। हजारों लोग वहां भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। रामलाल ने टूटी आवाज में कहा, ये कैसी आज़ादी है? हमने तो सोचा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, पर हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारी दोस्ती सब छिन गया। अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़ा, बाबा, शायद ये दर्द हमें सहना ही होगा, पर हम फिर से खड़े होंगे। दूसरी ओर अब्दुल उधर पाकिस्तान में। अब्दुल भी अपने गांव से लाहौर पहुंचा। उसने भी अपना घर, अपना खेत खो दिया। लोग उससे कहते, अब तुम्हारा असली वतन पाकिस्तान है, लेकिन अब्दुल का दिल कहता, मेरा वतन तो वही गांव था जहां रामलाल रहता था। विभाजन की भयावह कीमत। करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी जगह छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए। करीब 10 से 12 लाख लोग मारे गए। लाखों औरतें और बच्चे दरिंदगी का शिकार हुए। अनगिनत लोग अपने घर परिवार से बिछड़ गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था।